अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े आपको बताएं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम का सेनेट इंतखाब मिलकर लड़ने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के 2 और JUI के 2 उम्मीदवारों को सेनेटर्स बनाने पर इतफाक हुआ है, जबकि मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार को सेनेटर बनाया जाएगा। इस खबर से मुतालिक आपको बताएं कि अहम मुलाकात हुई है, मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार को सेनेटर बनाया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अब्बासी से। रिजवान, बताइएगा, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम का सेनेट इंतखाब मिलकर लड़ने का फैसला सामने आया है। जी बिल्कुल, जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम ने आइंदा जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं उस पर मुश्तरका तौर पर लड़ने का फैसला किया। और ये पेशर गुज़िश्ता रोज जो होने वाली मुलाकात है सदर मुमलिकत की और वज़ीर आज़म की, उसके बाद ये सामने आई है। और जराए ने यह भी बताया कि इस हिकमत अमली पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुकम्मल इतफाक हो चुका है। और जराए ने यह भी बताया कि तीनों जमातों ने उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है उस पर भी इतफाक राय कायम कर लिया। और पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेटर तलहा महमूद, साबिक सेनेटर तलहा महमूद और रुबीना खालिद JUI की तरफ से अताउल हक दरवेश, जबकि दिलावर खान को सेनेटर बनाने पर इतफाक किया गया। और मुस्लिम नून की तरफ से नियाज अहमद भी सेनेट के लिए नामजद होंगे। और जराए ने यह भी बताया कि यह फार्मूला सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला हो या वोटिंग के जरिए हो, दोनों सूरतों में नाफुजुल अमल होगा, जबकि मुश्तरका हिकमत अमली के तहत उम्मीदवारों को वोट देकर ऐवान बाला में कामयाबी दिलाने की मनसूबाबंदी वो भी मुकम्मल कर ली गई है। और ये तीनों जमातों का ये जो इश्तराक है पार्लिमानी इस्तेकाम के लिए एक अहम पेशरफ्त हो सकता है, जबकि गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात और फिर उसके बाद ये जो सियासी फार्मूला है वफाकी हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान जो अंदरूनी राब्ते हैं, जो आला क़यादत के दरमियान हम आंगी है, उसको भी जाहिर करता है। जी रिजवान अब्बासी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि ये अहम मुलाकात हुई थी सेनेट इलेक्शन के हवाले से, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI का सेनेट इंतखाब मिलकर लड़ने का फैसला सामने आया है। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और JUI के 2 उम्मीदवारों को सेनेटर्स बनाने पर इतफाक हुआ है, जबकि मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार को सेनेटर बनाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से शाम में हमले बंद करने का मुतालबा, कहा शाम में इसराइली हमलों से कशीदगी में इजाफा होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है, ईरान शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। ईरान हर हाल में शामी अवाम के साथ खड़ा रहेगा और उनके हकूक़ और सलामती का दिफा करता रहेगा। और मानसून के हवाले से आपको बताएं, चकवाल के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। विहाली सिर में 325 मिलीमीटर, कस्बा लैला नदी में 316.6 मिलीमीटर, चुआ सैदन शाह में 310 मिलीमीटर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बाद नशेबी इलाके से रियाब आ गए और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई करते हुए वार्निंग जारी कर दी है। चकवाल के नवाई इलाके खिवाल में शदीद बारिश के बायस एक खस्ता हाल मकान ज़मीन बोस हो गया, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। मलबे से निकाले गए अफराद में शौहर और एक बच्चा चांबाक हो चुके हैं, जबकि बीवी और दूसरा बच्चा शदीद जख्मी हालत में निकाले गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर DHQ अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया गया है। शेखुपुरा में बारिशी पानी में नहाते हुए 2 बच्चे जांबाग। मुरीद के पुराना नारंग रोड के करीब खाली प्लॉट में बारिश का पानी जमा हो गया, जिसमें 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए। प्लॉट से मिट्टी निकालने के बायस वहां गहरे गड्ढे बन गए थे, जिनमें बारिश का पानी भर गया। पानी में बच्चे नहा रहे थे, 2 बच्चे पानी की गहराई में डूब गए। रेस्क्यू टीम ने दोनों बच्चों की लाशें पानी से निकाल ली हैं। कराची में 1.5 मिनट के वक्फे से 2 मकामात पर ज़लज़ले के झटके। पहला ज़लज़ला 3.4 शिद्दत का मलीर के शुमाल मगरिब में 14 किलोमीटर के फासले पर आया। दूसरा ज़लज़ला 2.7 शिद्दत का DHA सिटी के मशरक में 10 किलोमीटर के फासले पर आया। दोनों बार ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला तुरगर के इलाके शारक बाजार में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या। 2 नामालूम अफराद की फायरिंग से मुख्तार नामी शख्स मौके पर चांबाक, जबकि उसामा शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी।
वतन दुश्मनों ने एक बार फिर मासूम शहरियों को निशाना बना डाला। फितनतुल हिंदुस्तान के शरपसंदों ने कल्लात में मुसाफिर कोच पर बुज़दिलाना फायरिंग करके निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया। कल्लात में कोयटा कराची शराह पर नामालूम अफराद की फायरिंग से कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जांबाक और 13 जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सिंध समेत आला क़यादत ने वाक़े की शदीद मसम्मत करते हुए शोधा के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। कराची से कोयटा जाने वाली बस में मारूफ कवाल नदीम साबरी भी मौजूद थे। नदीम साबरी का कहना है, फायरिंग से हमारे 3 भाई शहीद हो गए। मंजिल से सिर्फ आधे घंटे दूर थे कि ये वाक़या हुआ। हमारा तो किसी से झगड़ा नहीं, हम तो अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं। एक और मुसाफिर ने कहा, हम गरीब और मजदूर लोग हैं। बलोचिस्तान के इलाके अवारान में 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मेजर सैयद रब नवाज तारिक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR का कहना है 34 साला मेजर रब नवाज का ताल्लुक जिला मुजफ्फराबाद से है। शहीद मेजर ने बहादुरी से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकाती आम के मुताबिक इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। एक्सो नोबेल पाकिस्तान और वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के दरमियान तारीखी फोर्ट रोड फूड स्ट्रीट की बहाली के लिए मुआहदा तय पा गया है। एक्सो नोबेल लेट्स कोलो इकदाम के तहत फूड स्ट्रीट में 2500 लीटर ड्योलेक्स पेंट से रंगो रोगन का काम अंजाम देगा। CEO एक्सो नोबेल पाकिस्तान मुबशर उमर ने कहा कि इस इकदाम का मकसद ओल्ड लाहौर की सकाफती रूह को जिंदा रखना और सयाहत को फ़रोग देना है। ये शराकत दारी हमारे सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार सयाहत को फ़रोग देने की जानिब अहम कदम है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको बताएं, PIA बरतानिया के लिए बहाल। पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। अब तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवासें चलाने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। एविएशन सेफ्टी के शोबे में बेहतरी के बाद बरतानिया की एयर सेफ्टी कमेटी ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कहा कि मैं बरतानिया और पाकिस्तान के एविएशन माहिरीन की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी हिफाजती मयार पर पूरा उतरने के लिए मिलकर काम किया। अगरचे परवासों की बहाल में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जैसे ही इंतज़ामात मुकम्मल होंगे मुझे अपने अहले खाना और दोस्तों से मिलने के लिए किसी पाकिस्तानी एयरलाइन में सफ़र करने का इंतज़ार रहेगा। कमेटी ने फैसला किया कि 2021 के फैसले के बाद पाकिस्तान ने दरकार हिफाजती बेहतरियाँ मुकम्मल कर ली हैं। बरतानिया में 16 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी नय्यात अफराद रिहाइश पजीर है और हज़ारों बरतानवी शहरी पाकिस्तान में मौजूद हैं। बरतानिया पाकिस्तान का तीसरा बड़ा तिजारती शराकत दार है और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत 4.7 बिलियन पाउंड की हैं। PIA की बरतानिया में बहाली की खबर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल खुश कर दिए। चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा समेत दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि PIA की परवासों की बहाली एक खुशाइन कदम है। इस फैसले से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बराह रास्त सफरी सहूलत मुयसर आएगी और पाकिस्तान से जुड़े रहने का एहसास मजीद मजबूत होगा। हुकूमत पाकिस्तान और PIA इंतजामिया के इस इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की गई है कि ये सर्विस मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। सारे पाकिस्तानियों को मुबारक देता हूँ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बहाल हो गई है। उससे सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि हम लोग जब कोई भी दूसरे मुल्क की एयरलाइन यूज करते थे तो सारे पैसे उनको जाते थे। आज में बहुत खुशी है कि PIA जो बहाल हो चुकी है और इसका मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जी, PIA की बहाली पे हमें बड़ी खुशी है, बड़ी बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो PIA की बहाली हुई है। काफ़ी अरसा से लोग डायरेक्ट फ़्लाइट की तलाश थे, वो ऐसी फ़्लाइट जो रिलायबल टेस्टेड हो और उसमें लोग अक्सर मईतों को नहीं लेकर जा सकते थे और जो मतलब ये टूर्स थे वाया दुबई वो अक्सर 2-3 दिन लोगों को लग जाते थे। अक्सर माजूर जो लोग हैं उनके लिए डायरेक्ट जो फ़्लाइट्स है वो बड़ी मुफीद हैं। ये मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तमाम मुनदारों को जिन्होंने इसकी कोशिश की और हमारी कौमी जो नेशनल एयरलाइन है उसको बहाल किया। यूनान से 40 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन को खुसूसी परवास के जरिए डिपोर्ट कर दिया गया। डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों के पनाह की दरख्वास्तें मुस्तरद होने के बाद उनको यूनान से डिपोर्ट किया गया। यूनानी वजीर इमिग्रेशन ने अपने बयान में कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन को यूनान में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं यूनान से जफर साही से। जी जफर।
جی یونان سے 40 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن کو خصوصی فلائٹ کے ذریعے جو ہے ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ یونان میں یہ جو 40 پاکستانی ہیں جن کو ڈپورٹ کیا گیا ہے، ان کے حوالے سے جو تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں ان پاکستانیوں کی جو اسائلم ہے ان کو مسترد کیا گیا، جس کے بعد ان کو پاکستان جو ہے ڈپورٹ کیا گیا۔ اور اس کے بعد یونان کے جو وزیر امیگریشن ہے ان کا بھی ایک بڑا سخت بیان جو ہے سامنے ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یونان کے اندر کسی بھی غیر قانونی تارکین وطن کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ جتنے بھی ایسے تارکین وطن ہیں جو غیر قانونی طریقے سے یونان میں داخل ہوئے ہیں، ان کے کیسز جو ہیں وہ اس وقت مختلف ان پر پروسیس جو ہے وہ جاری ہے، اور جن کے بھی کیسز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوں گے ان کو فوری طور پر ان کے ممالک جو ہے وہ واپس بھیجا جائے گا۔ اگر یہ دیکھیں تو اس وقت یونان کے جو مختلف کیمپس ہیں ان میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی اس وقت بھی موجود ہے جنہوں نے یہاں آ کر اپنی اسائلم جو ہے ان کو اپلائی کیا اور اس پر ان کا فیصلے جو ہے وہ، اور جس اسائلم کا بھی جو ہے وہ کیس جو ہے وہ اگر ریجیکٹ ہوگا، اگر اس کا رزلٹ جو ہے وہ منفی آئے گا تو ان کو فوری طور پر یونان سے جو ہے وہ ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت یونان کے اندر جو غیر قانونی تارکین وطن ہے ان کے حوالے سے بڑا سخت کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی جو ہے وہ برتی نہیں جا رہی۔ یونان میں پاکستان کے سفیر عامر آفتاب قریشی کی یونانی وزیر امیگریشن سے ایتھنز میں اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس ملاقات میں بین الاقوامی نقل مکانی، انسانی روابط اور دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور یونان کے درمیان موجود درینہ دوستانہ تعلقات کو عملی سطح پر مضبوط تعاون میں بدلنے کی ضرورت ہے، خصوصاً غیر قانونی تارکین سے متعلق پالیسیوں اور چیلنجز کے تناظر میں مشترکہ حکمت عملی اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سفیر پاکستان نے یونانی حکومت کی جانب سے پاکستانی برادری کے لیے کیے جانے والے مثبت اقدامات کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی دونوں ممالک کے درمیان اعتماد اور تعاون کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر امیگریشن نے بھی مختلف شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان سفارتی، سماجی اور امنی روابط کو مزید مستحکم کرنے کی سمت ایک مثبت پیش ہے۔ پاکستان اور یونان کے تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط ہوں گے۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے ملٹن سکینسٹی کونسل میں پاکستانی نژاد کمیونٹی کے لیڈرز اور کاروباری شخصیات سے ملاقات کی۔ ملٹن سکینسٹی کونسل کے ڈیپٹی لارڈ میئر نے ہائی کمشنر کا خیر مقدم کیا۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ ملٹن کینز نے برطانیہ کے شہروں میں اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی ہے۔ شہر کی ترقی اسٹریٹجک ویژن، سرمایہ کاری اور منصفانہ اور پائیدار ترقی کی بدولت ہے۔ انہوں نے برٹش پاکستانی خواتین کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ملٹن کینز سٹی کونسل کے ڈیپٹی لارڈ میئر کا کہنا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی ملٹن کینز کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ شہر کے مستقبل کی تشکیل میں بھرپور حصہ لے۔ اس موقع پر ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے برٹش پاکستانی رہنماؤں کو ثقافتی سفیر قرار دیتے ہوئے ان کی محنت اور استقامت کے جذبے کو سراہا۔ برطانیہ کے دورے پر موجود پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے وفد نے یو کے پارلیمنٹ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اس دورے کے مقصد نوجوان قیادت کو عالمی سطح پر جمہوری اقدار سے روشناس کرانا تھا۔ رکن برطانوی پارلیمنٹ عمران حسین نے وفد کا استقبال کیا۔ انہوں نے پاکستانی نوجوانوں کی سیاسی بیداری کو سراہا اور کہا کہ ایسے دورے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ کامن ویلتھ کی نمائندہ محترمہ سہرا نے نوجوان رہنماؤں کو کامن ویلتھ کے یوتھ پروگرامز اور پارلیمانی تعاون پر ایک جامع بریفنگ دی۔ وفد کی قیادت کے صدر عبید قریشی نے کی۔ پاکستانی نوجوان قیادت کے لیے یہ دورہ نہ صرف ایک سیکھنے کا موقع تھا بلکہ ایک عالمی سطح پر ملک کی مثبت نمائندگی بھی ہے۔ یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کی ایسی کوششیں مستقبل کی قیادت کو مضبوط بنیاد فراہم کر رہی ہیں۔ دیگر خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں مسلسل بارشوں کے باعث پنجاب اور بلوچستان میں مختلف حادثات کے 40 افراد کی جان لے لی، جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے۔ چھتیں گرنے سے صرف لاہور میں 12 افراد جان کی باسی ہار گئے۔ بارشوں نے پنجاب اور بلوچستان میں تباہی مچا دی، خواتین بچوں سمیت 16 افراد لقمہ اجل بنے۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق 24 گھنٹوں میں پنجاب بھر میں 30 شہری مختلف حادثات میں جان سے گئے، جبکہ 40 زخمی ہوئے۔ چھتیں گرنے سے صرف لاہور میں 12 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ٹھوکر نیاز بیگ کے گاؤں مریدوال میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ مرنے والوں میں میاں بیوی، بہو اور 2 پوتیاں شامل۔ رائے ونڈ میں چھت گرنے سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ فیصل آباد میں ستیانہ روڈ پر خستہ حال چھت گرنے سے میاں بیوی موقع پر دم توڑ گئے۔ 3 بچے معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ پاک پتن میں 2 بچوں اور خاتون سمیت 3 افراد جاں بھگ، 17 زخمی ہوئے۔ احمد پل سیال سے پلر گرنے سے 8 سالہ بچہ، جبکہ اوکاڑا میں 12 سالہ بچہ جاں بھگ ہوا۔ شیخوپورہ میں خاتون اور کوٹ جمال پورہ میں 1 شخص جاں بھاگ۔
वासा की नाकस कारकर्दगी का पोल खुल गया। बारिश को रुके घंटों गुजर गए मगर मुल्तान रोड मेन बाजार में बारिश का पानी न निकाला जा सका। मानसून का तीसरा स्पेल कसूर के शहरियों के लिए जहमत बन गया। तब भी कम्बा और मुल्का इलाकों में मुसलसल बारिशों के बायस गलियां, मोहल्ले और घर तालाब बन गए। पीटीएम में बलूचिस्तान के मुताबिक सूबे में अमवाज, योब, जियारत, मुजाखेल, खोजदार, लोरलई, लसबेला और कोहलू में हुई बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात से 8 अफराद जख्मी हुए। सीबी में दरिया नाड़ी, तिल्ली नदी और दरिया लहड़ी में तुगयानी के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आगे बढ़े आपको बताएं, लाहौर के इलाके शादरा में शहरी मोटरसाइकिल समेत तामीराती काम के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने मुतासर शख्स को बाहर निकाला। चेयरमैन सीएम कंप्लेंट ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। सीवरेज लाइन बिछाने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। गफलत के मुर्तकिब मुतलका एक्सियन और SDO को मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। पिंड आदम खान में मुसलसल होने वाली मूसलाधार बारिश ने बरसाती नालों में तुगयानी, पहाड़ी पानी गरीब वाल गांव में दाखिल हो गया। गरीब वाल, सदोवाल, साववाल वाड़ा, बिफर और साववाल गांव का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। धरियाला जानिब से गरीब वाल सड़क पानी के बहाव में बह गई है। रावल से गरीब वाल गांव जाने वाली रिंग रोड भी पानी में बह गए। जलालपुर शरीफ खुशाब नहर वालों की तरफ से सेम नालों की ज़ेर तामीर पुलों के रास्ते पानी में बह गए। बारिश के बायस सदोवाल लिंक रोड भी टूट गया है। पिंडी भटिया के नवाई गांव सुखेकी में वाक़े पास्को सेंटर पर इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस हज़ारों मन गंदम बारिश के पानी में डूब गई, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पिंडी भटिया और गिरदनवा में होने वाली हालिया शदीद बारिशों ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नवाई इलाके सुखेकी में कायम पास्को सेंटर कोर्ट सर्वर में खुले आसमान तले पड़ी हज़ारों मन गंदम बारिश के पानी में भीग गई। इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस बर वक्त इकदाम न होने से हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। अगर फौरी तौर पर मजीद गंदम को महफूज न किया गया तो मजीद बर्बादी का अंदेशा है। अवामी हलकों ने मुतलका इदारों से फौरी एक्शन लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मानसून की शदीद बारिशों की वजह से तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई। डैम के स्पिलवेज चौथी बार खोल दिए गए। तरबेला डैम में पानी की सतह 1530 फीट हो गई। डैम में पानी की आमद 2,34,000 जबकि अखराज 2,50,000 है। डैम में पानी जखीरा करने की सलाहियत 1550 फीट है। दरिया सिंध और उससे मुंसलिक नदी नालों में तुगयानी का खदशा पेश नज़र इंतजामिया ने मकामी आबादी को अलर्ट रहने की हिदायत की है। अवाम दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। सयाह और मकामी अफराद ज़िले इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। सुप्रीम कोर्ट में जारी केस के अदालती दस्तावेजात चोरी हो गए। कोर्ट एसोसिएट सुप्रीम कोर्ट ने केस के फरीक को दस्तावेजात चोरी होने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। कोर्ट एसोसिएट के मुताबिक दस्तावेजात को कोरियर सर्विस से इस्लामाबाद भेजा जा रहा था। कोरियर सर्विस की गाड़ी दौरान सफर चोरी हो गई। गाड़ी चोरी होने से केस के अदालती दस्तावेजात भी चोरी हो गए। कोर्ट एसोसिएट ने फरीक को हिदायत की कि वो जल्द अज जल्द नई दरख्वास्त अदालत में जमा करवाएं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के साबिक मुंतसिम जज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स हज़फ कर दिए। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया कि इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत बतौर मुंतसिम जज दरख्वास्त गुजार के पास रिमांड और कस्टडी से मुतालिक फैसले का इख्तियार था। मुलसिम मरबूगान को पुलिस ने जिस्मानी रिमांड के लिए मुंतसिम अदालत में पेश किया। मुलसिम की जानिब से तशद्दुद की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए अदालती रिमांड पर जेल भेजा गया। हाई कोर्ट ने संजीदा इल्जामात के बावजूद मुंतसिम जज को सफाई का मौका फराहम नहीं किया। मुंतसिम जज के इख्तियारात वापस लेने से अदालती कैरियर को नुकसान पहुंचा। अदालती अफसरान जो अपना दिफा नहीं कर सकते उनके खिलाफ हाई कोर्ट को मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। जुबानी इल्जामात को बगैर तस्दीक में नोवन तस्लीम करना अफसोसनाक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स में कमी का मामला उठा लिया गया। रुकने कमेटी रियाज फतेहाना ने निशानदही की कि FBR ने SRO जारी करके चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 0.25% कर दिया, जो मखसूस अनासर को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। मुइन आमिर पीरजादा ने कहा कि पहले चीनी बरामद की जाती है, फिर दरामद की इजाजत दी जाती है, जबकि सनाउल्लाह खान वस्ती खेल ने इसे दिन दिहाड़े डाका और माफिया की सरपरस्ती करार दिया। कमेटी ने मामले पर आइंदा इजलास में FBR और वजारत तिजारत के हुकाम को तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 के 5,643 प्रोजेक्ट में से 2,593 मनसूबे, लाहौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के 3,750 में से 274 मनसूबे और वासा लाहौर के 252 में से 170 मनसूबे मुकम्मल कर लिए गए। इजलास में वासा प्रोजेक्ट से मुंसलिक 1573 मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने रोड्स और स्ट्रीट्स की ब्यूटिफिकेशन भी करने की हिदायत की
की है मरीम नवाज की। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश की गई। पंजाब के 66 शहरों में वाटर टैंक, ड्रेन डिस्पोजल स्टेशन और ट्रंक सीवरेज वगैरह बनाए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही।